हेलो बच्चों, आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ बेटा जी। तो आज हम लेकर आए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके? फैमिलीज के। हमने फैमिलीज पढ़ी है ना इसमें, लिलिएसी, फैबेसी, सोलेनेसी, उनके क्वेश्चंस। चलिए भाई देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फैबेसी। लिख दो भाई, हमारे बच्चों को आता है ये ना कि मैम ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, इनमें कैलेक्स है, ग्रुप ऑफ कैलेक्स जो कि 5 फ्यूज हैं, कोरोला 1, 2 और 2 फ्यूज हैं। एंजियोस्पर्म यहाँ पे हमारा है ना भाई, कितना एंड्रोशियम? 10 हैं, 9 फ्यूज हैं, एक अकेला है और गाइनोशियम सुपीरियर है अपनी और एक है, मतलब मोनोकार्पिलरी है। फिर फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फैमिली फैबेसी। फैबेसी का फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको, ये रहे दे रहा से। फिर फ्लोरल डायग्राम आपको बताना है फैमिली लिलिएसी का। डायग्राम दिखा देते हैं, ये रहा भाई डायग्राम। इसमें डायग्राम में देखो, बी आर मतलब रेडिएट, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लीफ लाइक, जैसे कि फूल है, फूल के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको ब्राइडिएट कहते हैं। ये जाइगोमॉर्फिक है, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक है, कहीं से भी इसकी सिमेट्री आप कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और पेरियंथ है, पेरियंथ पी फॉर पेरियंथ है, पेरियंथ है, पढ़ा ना हम लोगों ने इसे बेटा। वन शॉट देख लेना, इसका पूरा लिंक अवेलेबल है हमारे इसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, पूरा लिंक अवेलेबल है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। पेरियंथ क्यों बोला? क्योंकि इनमें कोरोला और इनका कैलेक्स ना अलग अलग पहचानता नहीं, वो भी 3-3 के पेयर में। देखो ये रहे 1 2 3, ये 3 के पेयर्स में यहाँ पर पाया जाएगा, मतलब 3 से यहाँ पे लगा हुआ है। और ये पेरियंथ जाके आपके एंजियोस्पर्म से जुड़ा हुआ है। 3 के पेयर में ये रहा ना, 1 2 3 बड़े 3 छोटे, और ये 6 आपके एंजियोस्पर्म। एंजियो है आपके एंड्रोशियम है, जो कि इससे क्या है यहाँ पर फ्यूज है। ये लाइनिंग दिखाती है जॉइंट के लिए। और फिर हमारी कार्पेली है, हमारा गाइनोशियम है। 3 मतलब कि इसमें 3 ओवरीज है, 3 ओव्यूल्स है, जो कि क्या है, फ्यूज्ड है, दिख रहा है ये रहा। और ये बना रहे हैं एक्सियल प्लांटेशन, प्लेजेंटेशन, सॉरी, ठीक है। फिर नेम द फैमिली, किसमें? अनियन एंड लिली कौन सी फैमिली? लिलिएसी फैमिली। पोटैटो एंड टमाटो, सोलेनेसी फैमिली। तो ये लिलिएसी फैमिली, ये सोलेनेसी फैमिली। डिस्क्राइब करना है गाइनोशियम, दोनों के फैमिलीज को बताना है। चलो भाई, तो ऑनियन पोटैटो लिलिएसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली। बोथ द मेंशन फैमिली, गाइनोशियम दोनों का सुपीरियर है, ओवरी तो सुपीरियर है, मतलब हाइपोगैनस टाइप का ऊपर की ओर है। इस कंडीशन में थैलेमस ऑफ कॉन्केक्स कोनिकल होता है। गाइनोशियम और ओवरी डेवलप होती है टॉप पे, स्टेमन पेटल सेपल सब नीचे होते हैं। और ओवरी या गाइनोशियम को हम ऐसे ही को कहते हैं सुपीरियर। फंक्शन बोला था, फंक्शन दे दिया हमने, बिल्कुल। फिर फ्रूट क्या है, आपको उसके अलग अलग जोन्स एग्जांपल्स की तरह बताने हैं। जैसे इसमें दे दिया गलत, फ्रूट को हम एक तरीके से राइपन ओवरी कहते हैं। जब ओवरी पक जाती है तो वो क्या बनती है, फ्रूट बनती है। डेवलप होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इसमें याद रखना है, अपर लेयर एपिकार्प, मैंगो का एग्जांपल देते हैं। और जो खाने वाला पार्ट है मीजोकार्प, अंदर जो बीज है वो सीड, और इसको बाउंड्री जो है इसकी सीड कोट, जिसको हम कहते हैं एंडोकार्प। ये सेक्शन व्यू डायग्राम आपको दिखाया है मैंगो का। फिर अलग अलग जोन्स दिखा दिए। एक सक्लेट फ्रूट लाइक मैंगो, पेरिकार्प होता है, सीड होती है कवरिंग। फिर पेरिकार्प को 3 जोन्स में डिवाइड किया, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प अंदर वाला, बीज वाला, मीजोकार्प खाने वाला, और एंडोकार्प बाहर वाला। मैंगो में आउटर स्किन एपिकार्प है, स्वीट पल्पी पोर्शन मीजोकार्प है, अंदर की जो स्किन है वो क्या है, अंदर की जो सीड है वो है हमारी एंडोकार्प, जिसके अंदर सीड है। अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बतानी है फैमिली लिलिएसी फैमिली की। तो भाई लिली है, खूबसूरती है, तो बल्ब ऑफ द एल्यूमिनियम। फिर इसका अनियन की बात करें, स्टैविस, गार्लिक, इनका इस्तेमाल एज अ फ्लेवरिंग पर्पस के लिए होता है, लिलिएसी फैमिली का। लीव्स ऑफ द एलोबैरबिसिस, इसका इस्तेमाल क्योर पिलिस, लिवर ट्यूबल्स वगैरह, बोलिस वगैरह, मतलब से छाले वाले जो पड़ जाते हैं उनसे बचाने के लिए करते हैं। फिर एस्पार्गस, र्यूकस, लिलीज, ये ग्रोन करते हैं गार्डन में एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, खूबसूरती के लिए पौधे, खूबसूरती वाले पौधे के तौर पर। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको बतानी है सोलेनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली, आलू की। क्या आलू की इंपॉर्टेंस है भाई? मेरा पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरसोम, टमाटो, ये मोस्ट कॉमन आर्टिकल है जो हर जगह कुकिंग में यूज होते हैं। फिर टबाको जो है, तंबाकू, वो ड्राई लीव्स ऑफ निकोटियम टोबैकम से बनता है, जो कि इसी फैमिली का हिस्सा है। फिर एट्रोपा बेलोनिया, ये ईल्ड होता है बेलोनोमा से, जिसका इस्तेमाल एज अ रिवीलिंग पेन, पेन को कम करने के लिए यूज़ किया करते हैं। कफ सिरप्स में, एक्सेसिव रेस्पिरेशन वगैरह में हम इनका इस्तेमाल जब होता है ना, कफ वगैरह बहुत ज़्यादा, खांसी बहुत ज़्यादा होती है,
दर्द होने लगता है, तो उस समय जो हम लोग देते हैं वो होता है एटोर्पा बेलाडोना, जिसको ईल्ड करते हैं बेलाडोना से, जो कि सोलेंसी फैमिली का हिस्सा है। फिर आपको बताना है फ्लोरल डायग्राम क्या होता है और क्या स्पेशल चीज़ होती है, फ्लोरल डायग्राम से क्या समझ में आता है। तो फ्लोरल डायग्राम बच्चे एक रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राउंड पार्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन नंबर। जैसे कि हमने वो जो फूल देखा, उस फूल में क्या क्या चीज़ें हैं उसका सिंपल इलस्ट्रेशन उसका फ्लोरल डायग्राम बताता है। यहाँ पर इंटर रिलेशन अलग अलग चीज़ों का बताता है, अलग अलग पार्ट्स का बताता है। क्या क्या बताता है, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर कैसी, जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, सेक्स कैसा है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, कैसा है, ब्रैकेट है या एब्सेंट है या ई ब्रैकेट है, किस तरीके से है। फिर कितने फ्लोरल साइकिल्स हैं उसमें, कितना उसके अंदर कोरोला है, कैलेक्स है, फ्लोरल पार्ट कितने हैं उसके अंदर, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पोजीशन ऑफ सेपल्स कैसी है, पेटल कैसी है, पुरानी पेटल्स सेपल्स की, नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स कितने प्रेजेंट है, कितने फ्यूज हैं, कितने अनफ्यूज्ड हैं, गाइनोशियम, एंड्रोशियम कैसे अरेंजमेंट है, फ्यूज्ड है या अनफ्यूज्ड है, ये सब अरेंजमेंट दिखाता है। फिर एस्टिवेशन ऑफ सेपल्स और पेटल्स बताता है, नंबर ऑफ स्टेमन्स अरेंज कितने, एक से ज़्यादा हैं, हॉल पास से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, कैसी कंडीशन है, एडोफिलियस कंडीशन है, मोनोथीशियस है, बाइथीशियस है, मोनोथीशियस मतलब एक अटैच, बाइथीशियस दो, एडोफिलिस मतलब कि जो कि पेटल से अरेंजमेंट है, कितने कार्पेल्स हैं, फ्री है या फ्यूज्ड हैं, नंबर ऑफ कार्पेल कैसे हैं, प्लेजेंटेशन अरेंजमेंट कैसा है, ये पता लग जाता है। फिर फ्लोरल पार्ट की पोजीशन कैसी है, मदर एक्सिस के साथ, मेन एक्सिस के साथ कैसी अरेंजमेंट है। तो ये सब चीज़ें सिंपल कहें तो एक फ्लावर का बिल्कुल फिजिकल अपीयरेंस हमें उसके फ्लोरल डायग्राम को देखकर समझ में आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फैमिलीज में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।